मुझे पाकिस्तान न दफनाना। ये जमला अदाकारा आसिया के दिल से इस दिन निकला जब उनके अंदर बरसों का दर्द, गुस्सा और टूट फूट एक लफ्ज बनकर बाहर आ गया। ये नफरत अचानक पैदा नहीं हुई थी। ये एक लंबी कहानी का आखिरी जमला था। एक ऐसी कहानी जिसमें मेहनत भी थी, कामयाबी भी, इस्तेहसाल भी और खामोशी की सजा भी। अगर आप ये दिलचस्प स्टोरी और वाकया मुकम्मल सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जड़े रहें। आसिया का बचपन ही आसान नहीं था। कहा जाता है कि उनके माँ बाप जुए के आदी थे और घर के हालात ऐसे थे कि एक मासूम बच्ची को बहुत जल्द जिंदगी की सख्त हकीकतों का सामना करना पड़ा। ये भी कहा जाता है कि कई बार वो हालात के हाथों इस हद तक मजबूर हुए कि उन्हें खुद को दूसरों के रहम व करम पर छोड़ना पड़ा। इसी मजबूरी ने आसिया को फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचाया, जहां उन्होंने अपनी मेहनत, सादगी और अदाकारी से एक मकाम बनाया। उन्होंने वो दिन भी देखे जब उनका नाम फिल्म की कामयाबी की जमानत समझा जाता था। आसिया ने सिर्फ काम नहीं किया, उन्होंने कुर्बानी दी। कहा जाता है कि कई फिल्म साजों के लिए उन्होंने बगैर पैसे या बहुत कम मुआवजे पर फिल्में की, सिर्फ इसलिए कि काम चलता रहे, घर का चौलाहा जलता रहे और शायद उस उम्मीद में कि इंडस्ट्री एक दिन उनका साथ देगी। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें यह एहसास होने लगा कि यहां फनकार को नहीं, फायदे को देखा जाता है। फिर वो वाकया जिसने आसिया के दिल को सबसे ज्यादा तोड़ा। उनके मुताबिक एक कैमरामैन रियाज भट्ट की तरफ से उनकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की गई। आसिया का कहना यह था कि इज्जत लौटी नहीं गई, मगर कोशिश की गई थी, और ये कोशिश ही उनके लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। मगर असल जख्म ये नहीं था, असल जख्म वो खामोशी थी जो उसके बाद छा गई। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में बात फैल गई, कहानी बन गई, मगर सच जानने और एक औरत के साथ खड़े होने वाला कोई न था। आसिया बार बार ये सवाल करती रहीं कि जहां वो बड़े बड़े अदाकार, हीरो और ताकतूर लोग काम करते थे, वहां किसी ने मेरे हक में आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों सबने एक कमजोर औरत को ही कसूरवार ठहरा दिया? क्यों एक कैमरामैन की बात मान ली गई और एक अदाकारा की इज्जत, उसका दुख, उसकी चीख सब नजरअंदाज कर दी गई? यही वो लम्हा था जब आसिया का दिल सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से नहीं, पूरे माशरे से टूट गया। इनके अंदर गुस्सा बढ़ता गया। ये गुस्सा पाकिस्तान से नफरत नहीं था, ये इस रवैये से नफरत थी जो यहां ताकतूर को बचा लेता है और कमजोर को तन्हा छोड़ देता है। आसिया कहती थीं कि मैंने उस मुल्क को अपनी जवानी दी, अपनी सेहत दी, अपनी इज्जत दांव पर लगाई, मगर बदले में मुझे क्या मिला? इल्जाम, खामोशी और तन्हाई। वक्त गुजरता गया, काम कम हो गया, बीमारी ने आ लिया, और वो चेहरा जो कभी स्क्रीन पर रोशनी बखेरता था, अंधेरों में गुम हो गया। कोई फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम इनका हाथ पकड़ने नहीं आया। तब आसिया के दिल से वो जमला निकला जिसने सबको हिला दिया, मुझे पाकिस्तान न दफनाना। ये जमला नफरत का ऐलान नहीं था, ये एक जख्मी औरत की आखिरी ख्वाहिश थी, जो ये कहना चाहती थी कि जिस मिट्टी ने मुझे जीते जी इंसाफ नहीं दिया, मैं मरकर उस पर बोझ नहीं बनना चाहती। आसिया का गुस्सा इन अदाकारों पर भी था जो ताकत रखते थे, नाम रखते थे, मगर खामोश रहे। वो कहती थीं कि अगर एक औरत के साथ गलत की कोशिश हो और सब खामोश रहें तो ये खामोशी खुद एक जुर्म बन जाती है। यही जुर्म था जिसने आसिया को इस हद तक तोड़ दिया कि वो अपनी शनाख्त, अपनी जमीन, सबसे दूर होना चाहती थीं। ये कहानी हमें सिर्फ एक अदाकारा का दुख नहीं सुनाती, ये हमें हमारा चेहरा दिखाती है। ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या हम वाकई अपने फनकारों, अपनी औरतों के साथ इंसाफ करते हैं, या हम सिर्फ तमाशाई बनकर कहानियां सुनना जानते हैं। आसिया के अल्फाज आज भी हुआ में गूंजते हैं, मुझे पाकिस्तान न दफनाना, और ये अल्फाज हम सबसे जवाब मांगते हैं। अगर आज भी हमने ये जवाब न दिया, अगर आज भी खामोश रहे, तो कल को कोई और आसिया, कोई और टूटा हुआ दिल यही कहेगा, और शायद तब भी हम सिर्फ सुनेंगे, समझेंगे नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बुराह करम उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। आपकी हमायत हमें मजीद बेहतर बनाने का हौसला देती है। मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी और हैरान किन वाक़ये के साथ, जहां आपको नए राज मालूम होंगे।